बस्तर जिले के बहुचर्चित दरभा झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले की सुनवाई अब निर्णायक चरण पर पहुंच गई है। लंबे समय से न्यायालय में चल रहे इस प्रकरण में आगामी 10 अगस्त को अंतिम बहस निर्धारित की गई है। इसके बाद अदालत फैसला सुरक्षित रख सकती है या निर्णय की तारीख घोषित कर सकती है। मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चल रहा है, जिनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों पर सुनवाई जारी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 101 गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। अंतिम बहस के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने अंतिम तर्क रखेंगे। इसके बाद सबकी नजर अदालत के फैसले पर होगी कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किन आरोपियों को दोषी ठहराया जाता है। देश भर की नजर इस मामले के फैसले पर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि झीरम घाटी हमले पर अंतिम बहस 10 अगस्त को यह अंतिम बहस होगी। इसके बाद अदालत फैसला सुरक्षित रख सकती है या निर्णय की तारीख घोषित कर सकती है। मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चल रहा है, जिनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों पर सुनवाई जारी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 101 गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। अंतिम बहस के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने अंतिम तर्क रखेंगे। इसके बाद सबकी नजर अदालत के फैसले पर होगी कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किन आरोपियों को दोषी ठहराया जाता है। देश भर की नजरें अब इस मामले के फैसले पर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि ये जो मामला है 25 मई 2013 को ये देश के राजनीतिक जो लोग हैं उन पर ये सबसे बड़ा हमला माना जाता है, जिसमें कांग्रेस की फ्रंट लाइन के काफ़ी नेता इस हमले में मारे गए थे और ये सबसे बड़ा राजनीतिक हमला अब तक माना गया है। और नक्सली हमला यहाँ पर हुआ था झीरम घाटी में 25 मई 2013 की ये तारीख है और उस दिन ये घटना घटी थी। 10 अगस्त को इस मामले पर अंतिम बहस होगी। 11 आरोपियों पर ट्रायल है, एक की मौत इसमें हो चुकी है। 101 गवाहों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उसी घटना की हैं, झीरम की 25 मई 2013 की ये घटना। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक नायडू जुड़ रहे हैं। अशोक, यहाँ पर अब 10 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस दिन झीरम घाटी पर फैसला आने वाला है और यहाँ पर जिस तरीके से 11 लोगों पर अभियोजन चल रहा है, हालांकि एक की मौत हो गई ये भी बताया जा रहा है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले पर निकल कर आ रही है और कितना महत्वपूर्ण है 10 अगस्त का दिन? जी बिल्कुल 25 मई 2013 को नक्सलियों ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक हमले को अंजाम दिया था। इसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल समेत बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा, कुल 29 लोगों की शहादत हो गई थी। और उसके बाद करीब 13 साल के बाद आखिरकार एनआईए की स्पेशल कोर्ट जल्दी ही इसमें सुनवाई करने वाली है। अब तक इस मामले में 101 लोगों के गवाह दर्ज किए जा चुके हैं। कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एक नक्सली की मौत हो गई है। और एनआईए स्पेशल कोर्ट से सरकारी के तौर पे दिनेश प्राणिग्राही जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा इसकी पैरवी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस जो सुनवाई थी उसमें कांग्रेसियों ने भी हलफनामा दे के अपने बयान दर्ज कराए गए थे। कुल 13 साल लग गए इसमें जांच पूरी होने में और आखिरकार 10 तारीख को 10 अगस्त को इसमें अंतिम बहस होनी है और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुल 13 साल से लगातार जो झीरम हमले में मारे गए थे उनके जो परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार है, वो लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे थे। अब उन्हें उम्मीद जागी है कि अब जल्द ही एनआईए की टीम जो इस मामले की जांच कर रही थी, अब उसका जो फैसला है उसकी सुनवाई जल्द होगी।
10 अगस्त के बाद जब अंतिम बहस हो जाएगी और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश द्वारा जब जो फैसला है उसे सुरक्षित रखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इसी महीने हो सकता है कि यह फैसला देश के सामने मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, अंतिम बहस के दौरान यहाँ पर अभियोजन और बचाव पक्ष के माध्यम से भी यहाँ पर अपने तर्क रखे जाएंगे। तो जो लोग इससे जुड़े हुए, जो लोग इससे इफेक्टेड है, वो इस 10 तारीख को किस नजरिए से देख रहे हैं अशोक? जी बिल्कुल, उन्हें इस बात की खुशी है। हालांकि गम जरूर है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक हमले में अपने लोगों को खोया था, लेकिन वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस दौरान सरकार बदली, छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और सबने हर सरकार से न्याय की गुहार लगाई कि आखिरकार झीरम हमले के जो मास्टरमाइंड है, इसके अलावा जो इस घटना के आरोपी है, आखिर उन पर सजा कब होगी, उन्हें कब सजा मिलेगी। और उसके बाद जिस तरह से अब यह बात सामने आई है कि 10 अगस्त को अंतिम बहस होने वाली है और उसके बाद इसका फैसला आने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उन्हें इस बात की खुशी है कि जल्द अब उन्हें न्याय मिल पाएगा और जो दोषी हैं, झीरम घाटी हमले के जितने भी दोषी हैं, उन्हें सजा मिल पाएगी। हालांकि इस हमले में अधिकांश लोग जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और कई जो बड़े नक्सली जिन्हें इस झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, अलग अलग मुठभेड़ में जवानों ने उन्हें मार गिराया है। लेकिन कुल 11 आरोपी के अभियोजन के विरुद्ध अभी जो अभियोजन चल रहा है उसमें एक की मौत हो गई है, लेकिन अब उम्मीद है जो 10 लोग हैं उनके खिलाफ जरूर उन्हें सजा मिलेगी और आखिरकार जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय मिल सकेगा। जी अशोक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 10 अगस्त वो तारीख है, 10 अगस्त 2026 ये वो तारीख है जब 25 मई 2013 को हुई झीरम घाटी के इस मामले में 13 साल बाद ये फैसले की घड़ी होगी। फैसले पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं।